भाषण नहीं जानते थे हम देने, तो वो बोला कि नहीं आप एकदम जानोगे, कोशिश करोगे, आप प्रयास करोगे तो निश्चित जानोगे। यार घर में तुम रहते हो तो अपने अकेले अकेले बात करो और भाषण का प्रयास करो, प्रैक्टिस करो। बोला हम लोग ठीक है करते हैं। आज आप लोग को मेरी जिंदगी से अधिक समय बचपन से गुजरा है जवानी तक, उस जगह आप लोग आज हम ले जाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि किस तरह रहते थे, गांव में कैसे रहते थे। आज आप लोग को ले जाएंगे और आप लोग को वहां दिखाएंगे और हम बताएंगे। लोग बचपन में देखा करते थे कि हमारा माँ बाप लोग, ये हम लोग का पूर्वजों ने और हमारा माँ बापों ने हम आप लोग को बताएंगे कुछ चीजों। ऐसे स्कूल से 10th लिखे और थोड़ा सा उतना मेरा घर में जागरूक नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था और बहुत सारा समस्या होता था, तो मेरा पढ़ाई वहीं से ब्रेक हो गया कुछ कारणों के चलते। कर्मा मनाते थे, छुट्टी दशहरा छुट्टी होता तो हम लोग घर आते थे, यहीं हम रहते थे। उसके बाद पार्ट टाइम में हम लोग थोड़ा सा गाँव देहात में हम लोग हॉकी खेलते थे, तो हम थोड़ा मेरा रुचि हॉकी खेलने में था। उसमें मेरा कुछ चीज में और एक रुचि था कि गांव देहात में हम लोग एक जतरा मतलब मेला होता है, जतरा हम लोग बोलते हैं। अच्छा। नाच गान होता है, चाहे कुछ भी होता है, एक मेला होता है, तो मेला में जो भी तरह तरह सामग्री रहता है उसमें भी औरते थे, फिरते थे, गांव में रहते थे, खेलने जाते थे। और इसी तरह जी माँ बाप लोग को काम पार्ट टाइम में काम साथ में हम काम खेत में धान कटना हो चाहे हाल जोतना हो, ये सब थोड़ा हम साथ देते थे। एक चीज हम आप लोग को बता देना चाहेंगे, उस टाइम हम बहुत नॉर्मल जिंदगी जीते थे। हम लोग को वो लोग का भी पता नहीं था, थाना पुलिस तक हम लोग नहीं जानते थे। और मेरे घर एकदम बहुत सीधा साधा लोग था, माँ बाप बहुत सीधा साधा, भाई बहन लोग बहुत सीधा साधा। सीधे हम लोग खेती बाड़ी और किसान अपना खेत से और घर से हम लोग मतलब रखते थे, अपना मवासी से। उससे बाद दुनिया में हम लोग कोई मतलब नहीं रखते। वो जीवन मेरे लिए बहुत अनमोल और बहुत याद सा रहा कि मेरा माँ बाप बहुत सीधा साधा। इतने ही दूर हम मेरा माँ बाप लोग को जीवन में अपना देखे हैं। खेत में खेती बाड़ी करना, हाल जोतना, धान रोपना, धान कटना, खरियान जाना, घर में लाना, उसके बाद अपना जरूरतमंद चीजों से रहना, त्योहार मनाना। उससे और हमारा लाइफ में, मेरे बचपन में, मेरी जिंदगी में परिवार का इस चीज से बाहर कोई चीज हमने नहीं देखा है। मतलब इतना सुंदर तरीका से हम लोग रहते थे, कोई है नहीं है, लेकिन बहुत प्रेम करता था मेरा माँ बाप लोग, बहुत इज्जत देता था। इस छोटे से गांव से उठ करके एमएलए बनना और लोगों को संभालना काफी मुश्किल है। आप एक परिवार को नहीं संभाल सकते हैं, तो बड़ा परिवार होने के बाद संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम कुछ 2 पॉइंट पूछें इस सर के बारे में, ये 2 अच्छी बात क्या है, तो आप क्या बताएंगे, क्या क्या है? वो किसी से भी घुल मिल जाते हैं, सबको अपनाते हैं, घर में भी उतना ही सबको साथ देते हैं। मेरे गांव के लोग तो आप लोग जानते हैं कि क्षेत्र में मेरा राजनीति शुरू हुआ, बहुत भोला भाले लोग, आदिवासी लोग रहते थे। तो ये लोग को जब हमने देखा राजनीति में जुड़ा, जब हम ब्लॉक एग्रा भी जाते थे तो बैंक में भी बहुत दिक्कत होता था, लाइन लगाना पड़ता था। तब भी मैंने सुबह से शाम तक लोग खड़े रहते थे। अगर बैंक में भी खड़ा रहा, ब्लॉक में भी जाता था, तो ये लोग का कोई भी काम होता नहीं था। मैंने भी जब खूटी में पढ़ रहा था तो एक दिन ब्लॉक गए हम, तो ब्लॉक में स्कूल में तो बताते हैं लोग कि अपना अधिकार, अपना हक, अपने आदिवासियों का जल है, जंगल है, जमीन है, समृद्ध है, सब कुछ है। तो मैं उसी दिन सोचने लगा कि इस तरह मेरा आदमी लोग को ब्लॉक में भी कोई सामान नहीं मिलता है, कोई बात नहीं करता है, लोग का काम नहीं होता और लोग का काम होता है। इस चीज मेरा में थोड़ा जगा। उसके बाद में हमने सोची कि एक क्यों ना हो, हम इस चकत को हम कैसे लड़ सकते हैं, लोग से कैसे न्याय दे सकते हैं, कैसे जनता का हम काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज को हम लोग बहुत प्रयास किए थे। ब्लॉक आते थे, जाते थे, बैंक में भी आते जाते रहते थे, गाँव से यहाँ आके सुनने वाला कोई नहीं रहता था। और कभी तरह से यहाँ हालात आप लोग जानते ही होंगे यहाँ का। तो फिर हमने कुछ उठते बैठते लोगों का बात सुनते थे कि ताकत कहाँ पर मिलेगा। उसी दरमियान में शिबू सोरेन का पूरे इस मैंने झारखंड में तो आंदोलन चल ही रहा था। तो कमोबेश में सब पढ़ने लिखने वाला चाहे छोटा छोटा सभी लोग जानते थे कि शिबू सोरेन ने झारखंड का मट्टी और इस जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन करता था, लड़ता था झारखंड अलग के लिए। तो उस समय इस दौरान में मेरे हम राजनीति में सक्रिय हूँ, लेकिन हम लोग 25-30 साल से गुरु जी के बारे हम लोग हिस्ट्री को सुने किया करते थे। तो शिबू सोरेन को हम खूटी में पढ़ाई करते थे, तो एक मैदान में आया था वहाँ, तो उसका स्पीच हमने सुने खूटी मैदान में। सुकून मिला उसका बात को, आदिवासियत का बात करना, जल जंगल का जमीन का बात करना, अपनापन बात करना, अपने लोगों का बात करना, हक और अधिकार का बात करना। बहुत अच्छा लगा गुरुजी का बात हमको, और गुरुजी से जैसा महान व्यक्ति से इतना बड़ा प्रेरणा मिला। हम लोग आज हम नसीब बोला अपने आप को कहते हैं।
असली तो मेरा जड़ और राजनीति में जाने के बाद किसी प्रोग्राम में मेरा गुरुजी से फिर हम वही जाके बताएंगे कि उससे हमरा मिलना हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ मतलब ऐसे समझ लो पापा का ही हार्ड वर्किंग और कि जो भी करो अच्छे से करो, वो सब बहुत सारा चीज़ें मैंने अडेप्ट की है, तो वो चीज़ें मुझे हेल्प भी की है अपने लाइफ में भी। अगर आपको पता है नहीं है, मैं खुद भी मतलब गेमिंग करता हूँ अभी, तो उस चीज़ में ही मुझे बहुत हेल्प करता है वो कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसमें सबसे अच्छा कैसे रहूँ, और मतलब वो मुझे ऐसे पुश करता है कि मैं जीतता रहूँ जीतता रहूँ जीतता रहूँ। आगे नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें वो अच्छा करे और 5 years और गुड वर्क करे ताकि अच्छा हो सारा चीज। तो ऑल द बेस्ट। भले मेरा शिक्षा लिमिटेड हम पढ़ाई किए हैं, लेकिन शिक्षा का महत्व के बारे हम समझते हैं, इसलिए पूरे शिष्य वासियों को चाहे जिससे भी हमने मिलते हैं शिक्षा का महत्व और गुण को हम बताते हैं। शिक्षा ही एक खूबसूरत है, शिक्षा ही एक ऐसा ताकत है कि आपको दुनिया के बारे जानेगा, आप आगे बढ़ सकते हो और अच्छा इंसान बन सकते हो, अच्छा रोजगार पा सकते हो और अच्छा जीवन यापन कर सकते हो। ये हम पूरे लोगों को हम बताते हैं। यही मेरा आज शिक्षा के बारे हम सोचते हैं और सभी को प्रेरणा देते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, अच्छा से अच्छा पढ़ाई करो और जितना मन लगे आप लोग पढ़ाई को। यही मेरा प्रेरणा हमें अभी हम सारे शिष्य वासियों को हम ये बताते हैं।